भैरवगढ़, एक छोटा सा गांव पहाड़ों में बसा हुआ। यहाँ के लोग सिंपल थे, उनकी लाइफ भी। वे अपने काम में लगे रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन गांव के पास एक घना जंगल था, भैरव वन। यह जंगल गांव वालों के लिए हमेशा से ही एक रहस्य बना हुआ था। यह जंगल हमेशा से ही मिस्टीरियस और डरावना था। लोग कहते थे कि रात के समय यहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। लोगों का मानना था कि इस जंगल में भूत रहते हैं। कई लोगों ने यहां अजीब घटनाओं का अनुभव किया था। सूरज, एक मेहनती किसान, भैरवगढ़ में रहता था। वह बहुत काइंड था और हमेशा सबकी मदद करता था और हमेशा सबकी हेल्प करता था। गांव वाले उसे बहुत मानते थे और उसकी इज्जत करते थे। गांव वाले उसे बहुत प्यार करते थे। सूरज की वजह से गांव में एकता और प्रेम का माहौल था। एक दिन सूरज अपने खेतों से घर लौट रहा था। शाम हो गई थी। आसमान में रंगीन बादल छा गए थे। आसमान में ऑरेंज और पर्पल रंग फैलने लगे थे। सूरज की किरणें धीरे धीरे मध्यम हो रही थीं। जैसे ही सूरज जंगल के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह रुक गया और ध्यान से सुनने लगा। उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। हवा में फुसफुसाहट थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति अपनी उपस्थिति का एहसास करा रही हो, जैसे कोई उसके कान में कुछ कह रहा हो, एक रहस्यमयी संदेश भेज रहा हो। सूरज डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके आगे बढ़ना जारी रखा। उसके दिल में डर था, लेकिन जिज्ञासा भी थी। अगले दिन सूरज ने गांव वालों को जंगल से आने वाली अजीब आवाजों के बारे में बताया। गांव वाले भी चिंतित हो गए। कुछ लोगों ने उसे चेतावनी दी और कहा कि वह जंगल में अकेले न जाए। उन्होंने कहा कि जंगल में जाना खतरनाक है, खासकर रात के समय, खासकर पूर्णिमा की रात को। पूर्णिमा की रात को जंगल और भी डरावना हो जाता है। पूर्णिमा नजदीक आ रही थी और गांव में डर का माहौल बढ़ता जा रहा था। गांव में डर का माहौल था। लोग अपने घरों में जल्दी लौटने लगे। कहा जाता था कि पूर्णिमा की रात को चुड़ैल की रानी भटकती है और वह अपने अगले शिकार की तलाश में रहती है। वह अपने अगले शिकार की तलाश में रहती है और उसकी उपस्थिति से जंगल और भी भयावह हो जाता है। सूरज ने इन कहानियों पर कभी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब वह सोचने पर मजबूर हो गया। लेकिन जंगल से आने वाली अजीब आवाजों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या सच में कोई चुड़ैल रानी है, या यह सिर्फ एक कहानी है? क्या सच में कोई चुड़ैल रानी है? सूरज ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत साल पहले भैरव वन के पास एक खूबसूरत रानी रहती थी, रानी माया। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे, लेकिन एक दुष्ट तांत्रिक काला रानी माया पर मोहित हो गया। वह रानी को पाना चाहता था, इसलिए उसने काला जादू का सहारा लिया। रानी माया ने काला का प्रस्ताव ठुकरा दिया। गुस्से में काला ने रानी को श्राप दे दिया। उसने रानी माया को चुड़ैल बना दिया और उसे भैरव वन में कैद कर दिया। कहा जाता है कि रानी माया जो अब चुड़ैल बन चुकी है, हर पूर्णिमा की रात को अपने श्राप से मुक्ति पाने के लिए किसी की बलि देती है। पूर्णिमा की रात आ गई। गांव में सन्नाटा छा गया। सभी अपने अपने घरों में बंद थे।
खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। चुड़ैल के आतंक से सभी डरे हुए थे। अचानक सूरज के घर का दरवाजा जोर से पीटा गया। सूरज ने दरवाजा खोला तो देखा कि उसका पड़ोसी रघु खड़ा है। रघु बहुत घबराया हुआ था। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। सूरज, मेरी बेटी, वह चुड़ैल, जंगल। रघु हांफ रहा था। वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। सूरज समझ गया, चुड़ैल ने रघु की बेटी को अगले बलिदान के लिए चुन लिया था। बिना कुछ पूछे सूरज रघु के साथ जंगल की ओर भागा। डर के बावजूद सूरज ने ठान लिया था कि वह रघु की बेटी को बचाएगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। जंगल में घुसते ही उन्हें एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। रोशनी के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि रघु की बेटी बेहोश पड़ी है। उसके ऊपर चुड़ैल खड़ी थी। रानी माया, जो अब एक भयानक चुड़ैल बन चुकी थी, बहुत डरावनी लग रही थी। उसके लंबे बिखरे हुए बाल थे, उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथों में लंबे नुकीले नाखून थे। चुड़ैल ने सूरज और रघु को देखा। उसके होंठों पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई। तुम यहां क्या कर रहे हो, मौत के मुंह में? उसकी आवाज बहुत डरावनी थी। उसे छोड़ दो, सूरज ने चिल्लाते हुए कहा। उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हें? चुड़ैल हंसी। तुम्हें नहीं पता कि तुम किससे बात कर रहे हो, तुच्छ मानव, उसने कहा। मैं रानी माया हूं और यह लड़की मेरी आजादी की कुंजी है। सूरज ने रानी माया की आंखों में देखा। उसे रानी माया के शब्दों में दर्द और गुस्सा दिखाई दिया। उसे समझ आया कि रानी माया बुरी नहीं है, वह बस अपने श्राप से मुक्ति पाना चाहती है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, सूरज ने कहा। मुझे बताओ कि तुम्हें अपने श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी? रानी माया हैरान रह गई। किसी इंसान ने पहले कभी उसकी मदद करने की पेशकश नहीं की थी। रानी माया ने बताया कि उसे श्राप से मुक्त करने के लिए एक विशेष मंत्र का जाप करना होगा, लेकिन यह मंत्र केवल एक चीस्टोम सेर्सन, प्योर हार्ट वाला व्यक्ति ही कर सकता है। सूरज तैयार था। उसने रानी माया को बताया कि वह मंत्र का जाप करेगा। उसे विश्वास था कि वह रानी माया की मदद कर सकता है। सूरज ने गहरी सांस ली और मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह मंत्र का जाप कर रहा था, जंगल में हवा तेज होती गई। पेड़ हिंसक रूप से हिलने लगे। रानी माया की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या यह सच में हो रहा था? क्या उसका श्राप आखिरकार टूटने वाला था? जैसे ही सूरज ने मंत्र का आखिरी शब्द बोला, जंगल में एक तेज रोशनी फैल गई। यह रोशनी इतनी तीव्र थी कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल जल उठा हो। हर पेड़, हर पत्ता, सब कुछ इस रोशनी में नहाया हुआ था। रोशनी इतनी तेज थी कि सूरज और रघु को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। उनके साथ खड़े अन्य लोग भी अपनी आंखें बंद कर रहे थे, क्योंकि यह रोशनी सहन करना मुश्किल था। जब रोशनी कम हुई तो रानी माया अपने असली रूप में वापस आ चुकी थी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और उसके चेहरे पर एक नई शक्ति का आभास हो रहा था। वह फिर से रानी माया थी, सुंदर और शक्तिशाली। उसकी उपस्थिति ने पूरे जंगल को एक नई ऊर्जा से भर दिया था। उसके चेहरे पर आभार और राहत के भाव थे। उसने सूरज की ओर देखा और उसकी आंखों में कृतज्ञता की चमक थी। रानी माया ने सूरज का शुक्रिया अदा किया। उसने कहा, तुम्हारे साहस और विश्वास ने मुझे इस श्राप से मुक्त किया है। उसने वादा किया कि वह अब भैरवगढ़ को कभी परेशान नहीं करेगी। उसने कहा, मैं अब इस जंगल में शांति से रहूंगी और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। फिर वह गायब हो गई। उसकी उपस्थिति का कोई निशान नहीं बचा, जैसे वह कभी थी ही नहीं। सूरज और रघु ने रघु की बेटी को उठाया और गांव वापस लौट आए। गांव वाले हैरान थे, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे रानी माया के आतंक से मुक्त हो पाएंगे।
उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे रानी माया के आतंक से मुक्त हो पाएंगे। उनके चेहरों पर आश्चर्य और खुशी के भाव थे। उस दिन से सूरज भैरवगढ़ का हीरो बन गया। गांव वालों ने उसे एक नायक के रूप में सम्मानित किया और उसकी बहादुरी की कहानियां सुनाई। उसने न केवल रघु की बेटी की जान बचाई, बल्कि पूरे गांव को चुड़ैल के श्राप से मुक्त कराया। उसकी बहादुरी और साहस की कहानियां पीढ़ियों तक सुनाई जाती रहेंगी और इस तरह भैरव वन का रहस्य हमेशा के लिए दफन हो गया। यह जंगल अब एक शांतिपूर्ण स्थान बन गया, जहां लोग बिना किसी डर के आ जा सकते थे।